भारत की गोद में बसी एक भूमि सुकून से भरी। ये राज्य है एक छिपा हुआ रत्न, जहां है वीरता की गाथाएं अनगिनत। हरे भरे जंगलों में लहराती हवाएं और महानदी की लहरों में बहती संस्कृति। पत्थरों में गढ़ी गई अद्भुत कला, सिरपुर के मंदिर की स्वर्गिक अनंत धारा। सदियों के शिल्प हैं यहाँ अद्भुत और मनोहर। यही है सच्ची सजीव बस्तर की धरोहर। गूंजती हैं यहाँ काल चक्र की रेखाएं और मिलती हैं गोंड और वैगा की अनगिनत गाथाएं। इस राज्य की है महिमा अनंत, इसकी परंपराएं अद्भुत और विशिष्ट। जहां दंतेश्वरी मां को एक मस्तक करता है प्रणाम, यही वीर नारायण सिंह की कुर्बानी को करते हैं सलाम। यहां गुरु घासीदास ने शांति और समता का अमर संदेश दिया था और खूबचंद ने समृद्धि का स्वप्न रचा था। भारत माता चैनल आप सबका स्वागत करता है राइस बाउल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का इतिहास लगभग चौथी सदी ईस्वी से जुड़ा हुआ है, जब इसे दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ शब्द का मतलब 36 किले हैं और ये नाम रतनपुर के है वंश के क्षेत्र के लिए था, जिसकी स्थापना 750 ईस्वी के आसपास हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान छत्तीसगढ़ 14 रियासतों का हिस्सा था, जो पूर्वी राज्य एजेंसी के अंतर्गत आते थे और इसका प्रशासनिक केंद्र रायपुर था। भारत स्वतंत्र होने के बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को ये एक अलग राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1970 के दशक में तो तेज हुई, लेकिन इसका असल जन्म 20वीं सदी की शुरुआत से ही हुआ था। उस समय स्थानीय नेता एक अलग सांस्कृतिक पहचान की बात करने लगे थे। अगस्त 2000 में भारतीय संसद ने मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित किया और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले शहीद वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडेय कहा जाता है, शहीद वीर गुंदधुर, वीर सुरेंद्र साई, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ला और महिला स्वतंत्रता सेनानी राधाबाई आदि का योगदान अद्वितीय था। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों से पूर्व 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच सरभपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कालचुरी और नागवंशी जैसे राजवंशों ने इस भूमि पर शासन किया। छत्तीसगढ़ का साहित्य क्षेत्रीय चेतना और एक ऐसी पहचान के विकास को दर्शाता है जो मध्य भारत के अन्य हिस्सों से अलग है। इसमें निम्न जाति और अस्पृश्यता के शिकार लोगों की सामाजिक समस्याओं और संघर्षों से जुड़ी कई कहानियां और तथ्य हैं। छत्तीसगढ़ संस्कृति पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति से प्रभावित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध
कई ऐसे मंदिरों का घर है जो न केवल वास्तुकला के दृष्टिकोण से अद्भुत है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घने जंगलों के बीच स्थित एकांत मंदिरों से लेकर शहरी केंद्रों में सजे पवित्र स्थलों तक, ये मंदिर छत्तीसगढ़ की पहचान है। इनमें डोंगरगढ़ एक प्रमुख स्थल है जो अपनी अद्भुत धार्मिक महत्ता के लिए प्रसिद्ध है। प्रज्ञागिरी एक और महत्वपूर्ण स्थान है जहां लोग ध्यान और साधना के लिए आते हैं। दंतेश्वरी मंदिर कांकेर जिले में स्थित है और यह देवी दंतेश्वरी को समर्पित है, जो क्षेत्र की प्रमुख देवी मानी जाती है। इसके अलावा रतनपुर भी एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जहां प्राचीन मंदिर और संस्कृतियां देखी जा सकती हैं। भोरमदेव मंदिर, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, अपनी वास्तुकला और प्राचीन कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लक्ष्मण मंदिर और गांधेश्वर मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर का प्रतीक है। यहाँ पर रतनपुर किला, मल्हार, चैतुरगढ़ किला और बस्तर महल आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी स्थित हैं। आपको बता दें कि भगवान श्री राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान है छत्तीसगढ़, इसीलिए यहाँ पर माता कौशल्या का भी एक मंदिर है। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बस्तर जिले में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात भी छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए कई धाराओं में विभाजित हो जाता है। 2009 में अचनकमार टाइगर रिजर्व को परियोजना टाइगर के तहत एक बाघ अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। ये रिजर्व बिलासपुर जिले में लगभग 557 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ बड़ी संख्या में बाघ पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विशेषता 4 प्राथमिक जल ग्रहण क्षेत्र हैं, अर्थात महानदी, गंगा, गोदावरी और नर्मदा। इन जल ग्रहण क्षेत्रों में प्रमुख नदियों में महानदी, शिवनाथ, अरपा, इंद्रावती, सबरी, लीलागर, हसदो, पैरी और सोनदुर शामिल हैं। इस राज्य की भौगोलिक विविधता में पहाड़, पहाड़ियां, घाटियां और मैदान शामिल हैं। राज्य में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 3 बाघ अभयारण्य, 8 वन्यजीव अभयारण्य और 1 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं, जिनमें दुर्लभ सिवेट, बिंटू रोंग और विशाल गिलहरी भी शामिल है। इस राज्य का पशु वन भैंसा या जंगली एशियाई भैंसा है। राज्य पक्षी पहाड़ी मैना या हिल मैना है। राज्य वृक्ष सल यानी सारई है, जो बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। इस राज्य के त्योहारों में बस्तर दशहरा, राजिम कुंभ, गोंचा उत्सव और हरेली उत्सव प्रमुख है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख आदिवासी और ग्रामीण लोक नृत्य शैलियों में पंथी, राउत नाचा, कर्मा, सुवा, सैला, कक्सर आदि शामिल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में सोहार, बिहाव गीत, सुवा गीत, गौरा गीत, लोरिया, फुगड़ी, कौमाऊ और चौमाऊ प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अपनी मुख्य खाद्य फसलों जैसे चावल, बाजरा और ज्वार के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राज्य का खान पान बड़े पैमाने पर आसपास के राज्यों से प्रेरित है। मुठिया, आमट, चिला, भजिया, बड़ा, फारा, तिलगुड़, डुबकी कड़ी आदि यहाँ के मुख्य भोजन हैं। छत्तीसगढ़ कई प्रकार के आकर्षणों से भरपूर है। छत्तीसगढ़ में हर प्रकार की यात्रा के लिए कुछ खास है। आपको यहाँ क्या पसंद है?
यह भी कमेंट सेक्शन में बताएं और भारत माता चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।